Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says, what is superposition principle? To understand this question, we need to understand about what exactly is superposition. अगर हम बात करें, let's suppose के two waves are traveling. कुछ इस तरीके से दो वेव ट्रैवल कर रही है एंड इफ वी विश टू फाइंड एट पॉइंट, ये कोई पॉइंट है P, एंड इफ दो वेव्स हम बना लेते हैं पहले. कुछ लेट से इस तरीके का सिचुएशन है हमारे पास. ठीक है. अब एक वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज y1 एंड सेकेंड वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज y2. जो पॉइंट P है, पॉइंट P पे दोनों ही वेव अपनी अपनी डिस्प्लेसमेंट करेंगी, राइट. सो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी y net कैन बी गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ y1 बार प्लस y2 बार. ठीक है. इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट. जब कभी भी हमें हमारे पास लेट से बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, मींस एक क्वांटिटी है लेकिन उसके बहुत सारे वेक्टर्स फॉर्म है हमारे पास, किसी एक पॉइंट पे अगर हम उन सारे का इफेक्ट जानना चाहते हैं, वी गो फॉर यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट. इसको फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी वी कैन डिफाइन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. लेट से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो एग्जांपल हमने ऊपर लिया है वही एक सुपरपोजिशन ऑफ वेव का एग्जांपल है. द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट इज बाय अ पेयर ऑफ वेव. कितनी भी वेव्स हो सकती हैं, वी आर टेकिंग बाय अ पेयर ऑफ वेव, बाय अ पेयर ऑफ वेव्स. The resultant displacement of a point by a pair of wave will be equals to the vector sum of displacement produced by individual wave. इस तरीके से we define superposition principle for अ वेव के लिए हमने डिफाइन किया, राइट. सिमिलरली अगर हम और भी वेक्टर्स क्वांटिटी हैं जो कि हम देख सकते हैं, ये लेट्स से ये हमारा फर्स्ट इसका एक पार्ट है. सिमिलर वे में हम दूसरी चीज़ों को भी डिफाइन कर सकते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. यानी कि अगर हम लेट सपोज अगर हम चार्ज की बात करें, लेट से वी हैव चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Q4. अगर हम अब हमें पता है कि सारे ही चार्जेस क्योंकि लाइक नेचर के हमने यहाँ पे ले लिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ कूलम्स लॉ, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R. अगर हमें सिर्फ फोर्स चाहिए ऑन Q1 ड्यू टू ऑल द थ्री चार्जेस, सो हम क्या लिखेंगे? नेट फोर्स ऑन 1 विल बी इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, यानी कि F2 बार, F3 बार एंड F4 बार. एंड और दूसरे चार्जेस भी होते तो वी वुड हैव एडेड दोस चार्जेस ओवर हियर. फोर्स ड्यू टू दोस चार्जेस वी कैन ऐड इट ओवर हियर. ठीक है. इस तरीके से वी डिफाइन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अगेन द डिफाइन करने का तरीका सेम ही होगा. द रिजल्टेंट वी कैन से द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी ऑन अ चार्ज Q1 विल बी equals to the vector sum of the force produced by the individual charges. इस तरीके से we can divide superposition principle for फोर्स ऑल्सो. फॉर सिमिलर वे में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज व्हाट वी कैन से द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज टू गेट द नेट वैल्यू और द नेट इफेक्ट एट सम पॉइंट एट अ गेम्स सेम एट अ सेम इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.